27 जनवरी 1996 की एक शरद सुबह थी। सुबह की चायबासा ट्रेजडी और ओल्ड ब्रिटिश राज बिल्डिंग में स्थित पशुपालन विभाग के दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल था। चायबासा के कलेक्टर अमित खड़े विभागों के बिलों की जांच में जुटे हुए थे। इस जांच के दौरान एक बात ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहां पर सारे बिल लगभग एक ही अमाउंट 9,90,000 के थे और ये सभी बिलों का भुगतान भी एक ही सप्लायर को किया गया था। शक होने पर पूछताछ के लिए जब उन्होंने जिला पशुपालन अधिकारी को फोन किया तो पता चला कि अधिकारी और बाकी स्टाफ वहां से गायब हैं। धीरे धीरे इस घोटाले की परतें खुलती चली गई। तो क्या था ये पूरा घोटाला जिसे चारा घोटाला कहा जाता है? बिहार और लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति में अगर कोई सबसे चर्चित मोड़ रहा है तो वो है चारा घोटाला। एक ऐसा घोटाला जिसे लालू प्रसाद जी ने ब्राह्मणवादी साजिश कह डाला था और लालू जी ने खुद को इस घोटाले की जांच में घिरते देखा तो उस वक्त के प्रधानमंत्री से फोन पर फटकार लगाते हुए ये तक कह दिया था कि इसका अंजाम काफी बुरा होगा। इस घोटाले में लालू प्रसाद की पहली बार गिरफ्तारी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वो लोकप्रिय नेता जो दम भरते थे कि मेरी गिरफ्तारी पर भीड़ सड़कों पर खून खराबा फैला देगी, उसी के वफादारों ने अपने मसीहा को अकेला छोड़ दिया था। लालू प्रसाद यादव के इस पॉलिटिकल करियर को लगे झटके का नजारा आखिर कैसा था, चलिए बताते हैं दी न्यूज 9X के इस एपिसोड में। साल 1997 की 29 जुलाई की वो रात पटना की हवा में बेचैनी थी। एक अनिमार्ग बिहार के मुख्यमंत्री आवास के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन भीतर एक हलचल थी। देर रात करीब 11 बजे एक विधायक भागता हुआ अंदर आया, हाफते हुए बोला, सीबीआई और सेना तेजी से एक अनिमार्ग की तरफ बढ़ रही है। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की रूह कांप गई। कमरे में बैठे अफसर, परिवार वाले और करीबी सबके चेहरे पर हवाएं उड़ गई। लालू प्रसाद यादव जो हमेशा जनता के बीच सबसे बेखौफ नेता माने जाते थे, उस रात पहली बार गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को हाथ थामा, उन्हें ढंढाल बांधने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त राबड़ी देवी की आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। बच्चे घबराए हुए थे। घर में अजीब सा सन्नाटा था। सीबीआई का डर जैसे दीवारों से टकरा रहा था। मगर पूरी रात बीत गया और कोई नहीं आया। सुबह के करीब 10 बजे लालू प्रसाद यादव ने सफेद कुर्ता पैजामा पहना, माथे पर तिलक लगाया और परिवार के सामने आखिरी बार खड़े हुए। उन्होंने राबड़ी और बच्चों को गले लगाया, बिना कुछ कहे बाहर निकल आए। बाहर कुछ पुराने समर्थक इंतजार में थे। गौर करने वाली बात यह थी कि जिस भीड़ का लालू प्रसाद यादव अक्सर जिक्र करते थे, वो भीड़ उनके एक इशारे पर सड़कों पर उतर आती थी। जो नेता के लिए खून बहा देगी, उस दिन वो भीड़ कहीं गायब थी। न कोई नारा, न कोई बड़ा जुलूस, बस एक सन्नाटा जो बिहार की राजनीति के सबसे शोरगुल वाले नेता के साथ चल रहा था। लालू प्रसाद का काफिला धीरे धीरे सीबीआई दफ्तर की ओर बढ़ा। पत्रकारों की भीड़ थी, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन लालू जी के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, सियासी साजिश है। और फिर वही हुआ जिसका डर पूरे बिहार को था। चारा घोटाले में पहली बार लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उस गिरफ्तारी ने न सिर्फ लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर को झटका दिया, बल्कि बिहार की सियासत का पूरा चेहरा बदल दिया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को सरकार बना दिया और बिहार में पहली बार देखा गया कि कैसे एक परिवार सत्ता की शुरुआत जेल की सलाखों से हुई है। खैर, इस गिरफ्तारी से पहले क्या हुआ था, कैसे चारा घोटाले की लाख कोशिशों के बावजूद उनके लिए गले की फांस बनता चला गया, ये सब कुछ जानते हैं। चारा घोटाले की जड़ें 1970 के दशक में पाई गई थी, जब बिहार के पशुपालन विभाग में सरकारी खर्च के नाम पर झूठे बिल बनने शुरू हुए। शुरू में ये छोटे स्तर की हेराफेरी रही, लेकिन धीरे धीरे इसमें अफसर, सप्लायर्स और नेताओं की मिली भगत बढ़ती चली गई। सरकारी खजानों से पशुओं के चारे, दवाओं और उपकरणों के नाम पर पैसे निकाला जाता था। असल में ये चीजें कभी खरीदी ही नहीं गई, सिर्फ दस्तावेजों पर थी।
1985 में तत्कालीन नियंत्रक और महालेख परीक्षक CAG TN चतुर्वेदी ने बिहार सरकार को चेताया था कि विभागों द्वारा खातों की रिपोर्ट में देरी गमन की ओर इशारा करती है, लेकिन चेतावनी को अनदेखा कर दिया गया। इससे ये साफ हुआ कि उच्च स्तर पर भी भ्रष्टाचार को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था। 1992 में सतर्कता विभाग के निरीक्षक विधु भूषण द्विवेदी ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री स्तर तक संलिप्तता की बात कही, लेकिन जांच के बजाय द्विवेदी को ही सजा मिली। उनका तबादला कर दिया गया और बाद में उन्हें निलंबन भी कर दिया गया। इसके बाद वो अदालत के आदेश से बहाल हुए और इस मामले में गवाह बने। 1994 में बिहार पुलिस ने राज्य के गुमला, रांची, पटना, डोरंडा जैसे कई कोषागारों से फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों की कथित अवैध निकासी के मामले भी दर्ज किए। रातों रात सरकारी कोषागार और पशुपालन विभाग के 100 से अधिक कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए गए। कई ठेकेदारों, सप्लायर्स को हिरासत में ले लिया गया। राज्य भर में दर्जन भर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राज्य के विपक्षी दलों ने मांग उठाया कि घोटाले के आकार और राजनीतिक मिलीभगत को देखते हुए इसकी जांच CBI से कराई जाए। CBI ने इस मामले की जांच की कमान संयुक्त निदेशक UN विश्वास को सौंपी और यहीं से जांच का रुख बदल गया। BBC के रिपोर्ट के मुताबिक CBI ने उस वक्त कहा था कि चारा घोटाले में शामिल सभी बड़े अभियुक्त के संबंध राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियों के शीर्ष नेताओं से हैं और उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि काली कमाई का हिस्सा नेताओं की झोली में भी गया है। CBI के अनुसार राज्य के खजाने से पैसा कुछ इस तरह निकाला गया। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने चारे, पशुओं की दवा और इस सब की सप्लाई के लिए करोड़ों के फर्जी बिल निकाले और वर्षों तक नियमित रूप से इन्हें भुनाया। जांच अधिकारियों का कहना है कि बिहार के मुख्य लेखा परीक्षक ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को वक्तव्य पर दी थी, लेकिन बिहार सरकार ने इसकी कोई सुध नहीं ली। CBI का कहना था कि उसके पास इस बात के दस्तावेज हैं। सबूत है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को न सिर्फ इस मामले की पूरी जानकारी थी, बल्कि उन्होंने कई मौकों पर राज्य के वित्त मंत्रालय के प्रभारी के रूप में इन निकासियों की अनुमति दी थी। अब ये मामला मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक गम चुका था। सूबे में इसके अलावा किसी मुद्दे पर बात ही नहीं हो रही थी। लोग हैरान थे, इतने बड़े स्तर पर यह खेल आखिर कैसे हो गया। जनता के दबाव और अदालत की निगरानी में मार्च 1996 में पटना हाई कोर्ट ने केस की जांच CBI को सौंप दी। जांच शुरू होते ही कई बड़े नाम भी सामने आ गए। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और IAS अधिकारी। धीरे धीरे घोटाले का दायरा 50 से ज्यादा केसों तक फैल गया। जांच चलती रही और मामले यूं ही दर्ज होते रहे। पूरे मामले की जांच का जिम्मा CBI के पास था, लिहाजा 10 मई 1997 को CBI ने राज्यपाल से लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई ने सबूतों को देखते हुए इस बात की इजाजत दे दी। इस बीच लालू जी के करीबी अधिकारी और मंत्री भी जांच के घेरे में आ गए। मामला बिगड़ता गया। लालू ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, जो खारिज कर दी गई। अब जैसे ही गिरफ्तारी की नौबत आई, लालू प्रसाद यादव ने 5 जुलाई 1997 को अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई और जनता दल से अलग हो गए। 25 जुलाई को उन्होंने CM पद से इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना दिया। लालू जी के इस कदम ने बिहार के राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया। इसी साल उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उन्हें रांची जेल में रखा गया। इसके बाद 1998 और 2000 में उन्हें फिर अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी बार बार जेल और अदालत के चक्कर लगाने पड़े। जांच इतनी पुख्ता चल रही थी कि कोर्ट में सबूतों के अंबार लग गए। 20 ट्रकों में लाकर अदालत के सामने दस्तावेज पेश किए गए। करोड़ों के घोटालों के दस्तावेज। पूरा साल भी नहीं बीता कि 1998 में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज हो गया। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने सरकारी खजाने से 46 लाख की अवैध संपत्ति बनाई है।
हालांकि साल 2006 में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों को इस मामले में बरी कर दिया, लेकिन ये मामला राजनीतिक रूप से काफी बेहद असरदार रहा। साल 2000 के बाद चारा घोटाले से जुड़े 53 मामलों में सुनवाई शुरू हुई। मई 2023 तक 44 केसों का निपटारा हो चुका था। करीब 500 से ज्यादा आरोपी दोषी पाए गए। लालू प्रसाद यादव को कुल 14 साल की सजा हुई। फिर 6 जनवरी 2018 को 3.5 साल की कैद के साथ उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साल 2013 में रांची की सीबीआई अदालत ने लालू को इस मामले में दोषी ठहराया, जिसमें उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई और वो चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो गए। ये बिहार की राजनीति के लिए एक सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि लालू जी कभी राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता थे। कुछ मामलों में सजा हुई, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपीलें लंबित चलती रही। लालू प्रसाद यादव की सेहत को देखते हुए उनकी जमानत मंजूर कर दी गई। कुछ फैसलों के दौरान अदालत ने उन्हें अस्पताल में देखभाल के दौरान भी जमानत दी। वहीं बता दें, बंधु बिहार की किताब में इस बात का जिक्र है कि जब इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर पहली बार जांच की आंच आई थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को फोन लगाकर ये तक कह दिया था कि इसलिए आपको पीएम बनाए हैं कि आप हमारे लिए केस तैयार करो। तब उसी फोन लाइन पर एचडी देवगौड़ा ने भी वैसा ही जवाब देते हुए कहा था कि भारत सरकार कोई जनता दल तो है नहीं कि भैंस की तरह इधर उधर हाँक दिया जाए। आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, लेकिन मैं भारत सरकार चलाता हूं। लेकिन देवगौड़ा के बाद पीएम बने इंद्र कुमार गुजराल को लेकर लालू प्रसाद यादव कुछ कंफर्टेबल हुए थे। फिर खबर आई कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने जा रही है। बस इसके तुरंत बाद ही लालू जी ने फिर से फोन घुमाया और ये कह डाला कि ये सब क्या बकवास कर रहे हैं। एक पीएम को हटाकर आपको पीएम बनाया, लेकिन आप भी वही काम कर रहे हो। लेकिन लालू जी जब चारा घोटाले की जांच के दलदल में फंसे, तो ऐसे फंसे कि अब कौन सा नेता काम आने वाला था। हुआ वही जिसका डर था, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी, जेल जाना पड़ा। लेकिन सच तो ये भी है कि बाहर उनकी आंख और कान बनी उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी सरकार चला रही थी, और लालू के लिए ये भी काफी था। ये तो रही चारा घोटाले की पूरी बात। लेकिन जब भी मीडिया ने चारा घोटाले पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा आपको बता देते हैं। हमने एक पैसे का भी गबन नहीं किया है। ये सारा मामला अधिकारियों का था, लेकिन साजिश के तहत फंसाया गया। वहीं इस मामले पर जब भी तेजस्वी यादव से मीडिया ने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने बिहार में पिछड़ों को आवाज दी, गरीबों को सम्मान दिलाया, उसी को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी जब मीडिया ने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि लालू जी को जेल भेजना सत्ता में बैठे लोगों की सोची समझी चाल थी, ताकि जनता की असली आवाज को दबाया जा सके। दर्शकों, फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चारा घोटाले से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें।